हमारा मेन टॉपिक है आज हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें। आखिर हमें इस हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हमारा देश जो है सन 1947 में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके बाद हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। जैसे सबसे पहले हमारी मेन समस्या थी खाद्यान्न की। हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं थे। एक बार ऐसा समय भी आया बेटा जब अमेरिका से हमने अनाज मांगा तो उन्होंने वैसा अनाज हमें दिया जो वो जानवरों को अपने खिलाते थे, वैसा अनाज उन्होंने खाने के लिए भारत वालों को दिया था। अगर हरित क्रांति ना हुई होती बेटा, आज हमारा देश पाकिस्तान से भी पिछड़ा हुआ देश होता। जब 1961-62 का जो दौर है, पंचवर्षीय हमारी जो योजना चल रही थी बेटा तीसरी, उसमें हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। पहली समस्या, भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण कर दिया। उस समय जब आक्रमण हुआ तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत डाउन हो गई। उसके बाद अकाल पड़ गया, हमारी अर्थव्यवस्था में और भारी गिरावट आई। उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद हमारी जो दयनीय स्थिति थी वो लगातार हमारी डाउन होती चली जा रही थी। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए भारत के सामने खाद्यान्न की समस्या जो है वो उत्पन्न हो गई थी। तो उसी समय अगर हम बात करें तो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता पड़ी, हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी। देखे जाए तो भारत में इसके जो जनक माने जाते हैं बेटा, वो माने जाते हैं, याद कर लीजिए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है इसके जनक? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर पूरे विश्व में इसकी शुरुआत देखें, बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम आएगा। नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम आएगा, जिन्होंने मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने इसका आविष्कार, जो इसके जनक हैं, वो इन बीजों का जो उन्होंने आविष्कार किया था उसका जो प्रयोग भी किया वो उन्होंने उत्तराखंड जो पंतनगर में पड़ती है जगह, वहां पर किया था। ये प्रश्न बनता है कि खाली बीजों का ही प्रयोग हुआ था हरित क्रांति के लिए? नहीं, हरित क्रांति के लिए अच्छी सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग किया गया था, हाई यील्ड वेराइटीज बीजों का प्रयोग किया गया, और साथ साथ में कृषि सिंचाई की व्यवस्था का भी पूरा प्रयोग किया गया, जिससे तो धीरे धीरे हमारा जो भारत था वो खाद्यान्न के क्षेत्र में क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, और भारत को खाने के लिए सबसे ज्यादा अनाज मिलने लगा।